Welcome dearest learners to Ada 24/7. I'm your guide for English Literature Professor Aishwarya Puri. Welcome to my class. आज के इस मिनी सेशन में मैं आपको एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। क्या DSSB TGT और PGT की तैयारी 3 घंटे में हो सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? तो अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, वर्किंग पर्सन हैं और आपको लगता है कि आपके पास दिन में 6-7 घंटे नहीं है पढ़ाई को देने के लिए, तो आप अपनी क्या स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं जिससे जो है आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और सिलेक्शन मिले। आइए देखते हैं। तो देखिए, 3 घंटे क्या इनफ है, कम है, ज्यादा है, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो मैं आप सबको बता दूं कि वो जितने भी कैंडिडेट्स दिन में 6-6, 7-7 घंटे भी पढ़ रहे हैं, अगर वो 2-2 घंटे का भी एक पढ़ाई का शिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं, मान लो 6 घंटे दिन में, तो वो 2-2 घंटे के 3 सेशंस लगा रहे हैं पढ़ने के लिए। कायदे से देखा जाए तो ह्यूमन ब्रेन मोस्टली इतना एप्ट अभी तक नहीं है कि वो 2 आवर्स कंटिन्यूसली जो है कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। तो क्या वो 6 घंटे पढ़ने का मतलब इफेक्टिव लर्निंग होता है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। एंड आई एम स्पीकिंग विद years of experience. So what I can assure you is that even if you're studying for 3 hours, time does not matter. Time is not our concern. Efficiency is. So a candidate who's studying with utmost concentration and efficiency for 3 hours is way ahead in this competition as compared to a candidate who's studying perhaps 10 hours a day, but then the efficiency is not there. मैं चाहती हूँ आप इस फर्स्ट नहीं, आप इस सेकंड कैटेगरी के कैंडिडेट बने, आप वो कैंडिडेट बने जो एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे किया जा सकता है? तो मैं टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए डिफरेंशिएट करूंगी। एक टेक्निकल सा पहले आपको एस्पेक्ट बता दूं दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, आपने जो अपने स्टडी प्लान्स हैं, आपने उनको 25 मिनट्स के अराउंड प्लान करना है। सो 25 मिनट्स का जो है आपने एक स्टडी का सेशन क्रिएट किया, इसके साथ जो है आपने मिक्स करना है 5 मिनट्स का ब्रेक का सेशन। ठीक है, तो आपने 30 मिनट्स के पॉकेट्स में स्टडी करना है। कैसे करना है? 30 मिनट्स के 30 मिनट का 1 सेशन आप पढ़ेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूट जिसमें कि 25 मिनट्स जो है आप अपना स्टडी कर रहे हैं एंड 5 मिनट्स का जो है आप ब्रेक ले रहे हैं। अगर मान लो आप 1 घंटा कंटिन्यूस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो आप दिन में 25 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई, 25 मिनट ब्रेक, फिर से इंटू 2 कर लो, 25 मिनट पढ़ाई, 25 मिनट ब्रेक, ये हो गया आपका 1 आवर। ये आपका 1 आवर हो गया। ठीक है, और 3 घंटे वही कैंडिडेट पढ़ रहा होगा मेरे हिसाब से, जो ऑलरेडी वर्किंग है या फिर घर में उनके पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो दिन में ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, राइट? तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीरियस है अपने कॉलेज स्टडीज को लेके, बिजी हैं, या एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर एक मदर और हाउसवाइफ है जिनके ऊपर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसी केस में मोस्ट प्रोबेबली आप इतना कम टाइम दे रहे होगे दिन में। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, कम टाइम का मतलब खराब रिजल्ट नहीं होता। कम टाइम का मतलब ये भी होता है कि अगर आपने इस पीरियड को एफिशिएंटली यूज किया तो आप डेफिनेटली इसको अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी जो है आपने इसमें फॉलो करनी है। उसका रीजन ये है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप 25 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो वो 25 मिनट आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाते हैं, आप ज्यादा रिटेन कर लेते हैं, आपकी रिटेंशन वैल्यू बढ़ जाती है, और 5 मिनट का ब्रेक आपके माइंड को एडिक्वेटली रिफ्रेश कर देता है, इतना रिफ्रेश करता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड ना हो। ठीक है, सो दिस विल वर्क वेरी मच वेल फॉर यू। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। याद ना रहे तो इसके लिए स्क्रीनशॉट भी आप लोग खींच सकते हैं इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींचने के बाद अब मैं आपको टीजीटी पीजीटी के लिए अलग अलग बताऊंगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि DSSB TGT की वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल एंड में मई बिगिनिंग में आ जाएगी। तो इनका नोटिफिकेशन आएगा, फिर इनका फॉर्म फिलिंग होगा, फिर एग्जाम की डेट्स आएंगी, फिर एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम कहीं से भी 4 से 5 महीने से पहले होता नहीं दिख रहा है। पीजीटी की जहां तक बात करें, पीजीटी की तैयारी स्टूडेंट्स ने कर ली थी। एग्जाम 17 इंग्लिश का पेपर फॉर एग्जांपल 17 मार्च को होना था, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि एग्जाम की डेट जो है वो रीशेड्यूल हो गई थी। अब वो जो रीशेड्यूलिंग है वो कब हुई है, कैसे हुई है, अभी तक DSSB ने उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं दी है। तो इन लोगों के लिए जो है हम एक स्टडी प्लान तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इन स्टूडेंट्स के लिए जो है हम लोग एक रिवीजन प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स लर्नर्स जो हैं वो टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है अपना दिन में 2 घंटे में से एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है
वो डेली जो है 30 मिनट्स पर डे जो है वो आपको रिविजन में देना है, ताकि आपकी रिटेंशन जो है वो बनी रहे, रिटेंशन की पावर जो है वो मैक्सिमम रहे, नंबर 1। नंबर 2, आपने एटलीस्ट जो है 1 आवर अ डे जो है आपने अपने जनरल पेपर को देना है, ठीक है, जो कि इतना भी मतलब मोस्टली मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो कैंडिडेट DSSB की तैयारी कर रहा है उसने पहले अपने कोई टेट एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए होंगे, उन्होंने जो है मे बी और स्टेट्स के भी TGT PGTs भरे होंगे, तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल पेपर डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, पेडागोजी, ये टॉपिक्स वो पहले भी कर चुके होंगे। तो आप दिन में अगर 1 घंटा भी उसको दे रहे हो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। और 2 आवर्स पर डे एटलीस्ट जो आपको है कंसर्न सब्जेक्ट को देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपको 100 मार्क्स का कंसर्न सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, बहुत हाई वेटेज है, तो यहाँ पे आपको जो है अपने मार्क्स उठाने हैं। ये शेड्यूल जो है आपका दिन का रहेगा। अब देख लेते हैं PGT के कैंडिडेट्स के लिए। PGT का जो कैंडिडेट है उनका एक बार मैं मान के चल रही हूँ सिलेबस पूरा हो चुका है, ये वो कैंडिडेट है जो अब रिविजन करना चाहता है, तो कैसे करेगा? तो इसमें जो आप है 1 आवर पर डे जो है आप स्टडी करेंगे, 1 आवर पर डे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एंड 1 आवर पर डे आप अपनी मिस्टेक्स इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब स्टडी आप सबने सुना है, आपको पता है क्या है, प्रैक्टिस क्या है ये भी आपको पता ही होगा, MCQ सॉल्व करने आपने, है ना, आपने कहीं पे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर रखा है, आप ऑनलाइन किसी की वीडियोस देख रहे हैं, आपने कोई PDF डाउनलोड किया हुआ है, आपके पास कोई बुक है, जो भी है, 1 घंटे में रोज आपने कोशिश करनी है कि 60 मिनट है जैसे हमारे पास, तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको एटलीस्ट जो है 90 to 100 MCQs एटलीस्ट आप इस 1 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हैं, इतना एस्टिमेट आपको लेके चलना है, ठीक है। तो अगर आप 1 घंटा ये प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद आप जब पेपर सॉल्व करोगे, सब क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह भी जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस की आपको करेक्शन करनी है, देखना है कि जो रॉन्ग हुआ है वो रॉन्ग क्यों हुआ है, क्या आपने पढ़ा ही नहीं था इसलिए रॉन्ग हुआ है, या फिर पढ़ने के बावजूद रॉन्ग हुआ है। पढ़ा ही नहीं था तो फिर पढ़ लेना है, अगर पढ़ने के बाद भी मिस्टेक हुई थी तो उस टॉपिक को रिवाइज करना है, उसमें ये एडिशनल अपने नोट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्योंकि डेफिनेटली मतलब आपकी नॉलेज में एक लैग था, उस लूप होल को आपने जो है फिर फिल करना है। तो 1 आवर आप अपना जनरल सिलेबस का रिविजन करेंगे, 1 आवर आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे, इस 1 घंटे के सेशन में एटलीस्ट 90 to 100 आपने MCQ सॉल्व करने हैं, एंड वंस यू हैव डन दैट देन यू कैन टैली योर आंसर्स, whichever questions are wrong you have to work on your mistakes so that you make sure that you don't repeat that mistake in future। तो ये था my dearest learners एक 3 घंटे का स्टडी प्लान जो मैंने TGT PGT DSSB के कैंडिडेट्स के लिए बनाया है। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, साइंटिफिक मेथड है, एफिशिएंट है। आपको मैं बस यही बोल के सेशन को एंड करना चाहूंगी कि जस्ट बिकॉज आप दिन में कम टाइम दे रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हो, और इसका ये तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप उन लोगों से पीछे हो जो दिन में 10-10 घंटा पढ़ रहा है। हो सकता है वो 10 घंटा जो इंसान पढ़ रहा है दिन में उसकी 1 घंटे की एफिशिएंसी ना हो, लेकिन इस मेथड से आप 3 घंटों को अपने मोस्ट एफिशिएंट आवर्स ऑफ द डे बना सकते हो। एंड इफ यू फॉलो दिस स्टडी प्लान देन आई एम श्योर कि DSSB में TGT PGT क्वालिफाई करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू।